चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज चौथे को पढ़ने वाले हैं। यानी द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज द्विघात समीकरण के बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे और 4.1 के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो चलिए इस बात को अब ध्यान से समझेंगे पहले कि द्विघात समीकरण होती क्या है। हालांकि आप पढ़ चुके हैं बहुपद में आपको द्विघात बहुपद बताया गया था। मैं वो बेसिक बातें आपको बता चुका हूँ। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका घाट कितना हो? 2 हो। यहाँ भी द्विघात समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसका अधिक से अधिक घाट कितना हो? 2 हो। तो 2 घाट वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण यहाँ पर ध्यान देंगे। द्वि का मतलब क्या हो गया? 2, अघाट का मतलब घाट पावर। तो 2 घाट वाले समीकरण को क्या कहेंगे? 2 घाट वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो 2 घाट वाले समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं? याद रखिएगा, जितना घाट वाला होता है ना उतना ही उसका शून्यक होता है। शून्यक का मतलब x का कितना वैल्यू वहां पर आ सकता है, x का कितना मान आ सकता है, ठीक है ना। तो 2 घाट वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक x के कितने मान संभव हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका घाट कितना है? 2 है। मतलब इसका मानक रूप क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे ही बराबर करके 0 लगा देंगे ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। मतलब बराबर का जहां भी यूज हो गया समझिए कि वो एक तरह का समीकरण है। तो ये 2 घाट वाला समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप जो होता है ना वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखिए x का अधिक से अधिक घाट कितना है? 2 है। इसका मतलब द्विघात समीकरण का शून्य कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। जितना घाट होता है उतना शून्यक हो सकता है। मान लीजिए x का अधिकतम घाट 4 रहता तो पूछते कि वहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 4। यदि x का घाट 3 रहेगा तो वहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जितना घाट होता है ना उसी के अनुसार उसका शून्यक निकल जाता है। तो आप स्टार्ट करने वाले द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब 2 घाट वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? उसका मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां a b c ये क्या है? एक वास्तविक संख्या। बिलोंग्स किससे करेंगे? R से। R मीन्स रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। यानी जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या होंगे और यहाँ a का मान इज नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a का मान जब 0 होगा तो यहाँ पर जो है ना x² का घाट क्लियर हो जाएगा। 0 का गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बच के जाएगा bx प्लस c बचेगा। तो x का अधिकतम घाट 1 बच रहा है तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। हमें रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है, हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघाटी समीकरण आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर याद रखना है a का मान किसी भी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बशर्ते b का मान c का मान कुछ भी हो जाए, 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? 2 घाट वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होंगी? तो 2 होंगी। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c एक वास्तविक संख्या है और a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी a इज नॉट इज इक्वल 0, ठीक है। तो इस तरह आपका द्विघात समीकरण हुआ। अब यहाँ पर जानते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार जानते हैं कि द्विघात समीकरण कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण जो होता है ना प्रकार जानते हैं। किनका प्रकार? तो द्विघात समीकरण के प्रकार, क्वाड्रेंट इक्वेशंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का पहला प्रकार होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण भी कहते हैं। अशुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो 2 तरह का समीकरण आपको हो गया। कहने का मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसमें x² का गुणांक नहीं होता है। यानी शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप x² प्लस c बराबर 0।
यानी वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x का गुणांक वाला पद मौजूद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ये x वाला गुणांक है ना, इसको हटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस c बचेगा, तो ये क्या शुद्ध आपका द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन अशुद्ध का मतलब जिसमें x स्क्वायर का गुणांक भी मौजूद, जिसमें x का गुणांक भी मौजूद हो, x के गुणांक वाला पद भी मौजूद हो, वो होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। यानी इसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण भी इसको कही जाती है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? तो जिसमें x के पद वाला, x के गुणांक वाला पद मौजूद नहीं हो, x के गुणांक वाला पद नहीं हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप ax² प्लस c बराबर 0। और अशुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें x के गुणांक वाला पद भी मौजूद हो, ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें x के गुणांक वाला पद भी मौजूद हो, उसे कहते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। और यहाँ पर देख सकते हैं x के गुणांक वाला पद मौजूद है। ये आप करा अशुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अभी तक आपने कौन कौन सी बातों को फॉलो किया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहली बात है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट इक्वेशन है क्या, व्हाट इज क्वाड्रेंट इक्वेशन। देखिए, तो क्वाड्रेंट इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? 2 घाट वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घाट 2 होता है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पर abc एक वास्तविक संख्या है लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद द्विघात समीकरण के प्रकार देख रहे हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस द्विघात समीकरण में x का गुणांक वाला पद नहीं हो, वो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। और अशुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब हो गया जिसमें x के गुणांक वाला पद मौजूद हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण की जो बेसिक बातें थी वो मैं बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जरा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, मतलब एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोले कि जांच करिए कि निम्न में क्या ये द्विघात समीकरण है। मतलब जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, आपको जांच करना है, ठीक है ना। तो 1 में 8 क्वेश्चन दिया, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। देखिए, तो इसको सॉल्विंग करेंगे। यदि द्विघात समीकरण के मानक के रूप में आएगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। या a प्लस बी का दी होल स्क्वायर लिखा ना, x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, इसको a और इसको b मानेंगे। a प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है? 2ab, 2 गुना a का मान x है और गुना b का मान 1 है। देखिए यहाँ पर सूत्र याद रखिएगा, सूत्र ऐसे भी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होता, 3 प्लस 4 चाहे 4 प्लस 3, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बराबर यहाँ 2 से गुना करें, 2 का 1 से गुना कर देना, 2x घटाओ 2 3 6। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 का x से गुना करें 2x और 2x का 1 से गुना कर देंगे 2x। अब बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस 2x को इधर देंगे माइनस 2x, माइनस 6 को इधर देंगे प्लस 6। बराबर में क्या बचेगा? 0, क्योंकि इसके सारे पद को इधर ला दिए। इसलिए अब बच क्या रहा है? प्लस 2x माइनस 2x का 20 हो गया, तो बच क्या रहा है? x स्क्वायर और अचर बच रहा 1 और 6 बचा, 1 6 कितना हो गया? 7 बराबर 0। तो ये देखिए x का अधिकतम घाट कितना है? 2 है। इसका मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है। और कौन सा द्विघात समीकरण है? तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? उसमें x वाला गुणांक, x के गुणांक वाला पद नहीं होता है, इसमें x का गुणांक वाला पद नहीं है। ये क्या है? लिख देंगे, अतः यह क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि x स्क्वायर घटाओ 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x, -2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? -6, -2 का 3 से -6, माइनस माइनस प्लस होएगा और 2 का x से गुना कर देंगे 2x। अब सबको इधर ला दीजिए, x स्क्वायर
-2x है, -6 को इधर ला देंगे +6 है, +2x को इधर ला देंगे -2x बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसके सारे पद को लेफ्ट साइड में मैंने खींच लिया। इसलिए बच क्या रहा है x² -2 को मतलब -2x कितना हो जाएगा -4x अब +6 अब बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर x का अधिकतम घाट कितना आ गया 2 आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा सा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है x - 2 I × x + 1 x - 2 × x + 1 अब बराबर x - 1 बराबर x - 1 × x + 3 ये दिया हुआ है। इसको भी जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए वैसे ही क्रिया करते हैं। पहले x - 2 का इससे गुना करते हैं। इसमें क्या करेंगे x का पहले इसके सारे पद से गुना करेंगे, फिर -2 का भी गुना करेंगे। तो x का x से कर देंगे तो x², ठीक है, और x का +1 से गुना कर देंगे तो x ही रह जाएगा, क्योंकि x का 1 से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। -2 का x से गुना कर देंगे तो -2x माइनस प्लस माइनस 2 का 1 से गुना कर देंगे 2 हो गया। यहाँ भी वैसे ही गुना करेंगे, x का गुना करिए पहले तो x का x से कर देंगे x का स्क्वायर, फिर प्लस लिखिए x का 3 से गुना कर देंगे 3x, ठीक है। अब -1 का x से गुना कर देंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 का x से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। माइनस प्लस माइनस 1 का 3 से गुना कर देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे काम करते काट नियम अप्लाई करते। काट नियम ये दर्शाता है कि यदि बराबर में सेम संख्या सेम कोई पद हो और दोनों का चिन्ह भी सेम हो तो कट जाते हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते तो सबको इस साइड अब खींचिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर, हाँ एक एक्स में से 2 एक्स घटा देंगे तो माइनस 1 एक्स बचेगा, फिर क्या बचेगा -2। यहाँ भी देखिए यहाँ है प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ला देंगे माइनस एक्स स्क्वायर है, 3 एक्स में से 1 एक्स घटा देंगे तो 2 एक्स बचेगा, और 2 एक्स प्लस है 2 एक्स प्लस को इधर लाएंगे तो -2 एक्स हो जाएगा, और -3 को इधर ला देंगे +3 हो जाएगा। अब बराबर कितना बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटिस हो गया। अब क्या बचा -1 एक्स माइनस 2 एक्स हो गया -3 एक्स, और -2 मतलब 3 में से 2 घटा देंगे तो +1 बचेगा बराबर 0। ये आपका समीकरण आ गया। अब बता सकते हैं यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना 1 है, ये तो रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं द्विघात समीकरण? क्योंकि यह x के स्क्वायर के रूप में नहीं है, मतलब x के घाट 2 के रूप में नहीं है, ठीक है ना। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम घाट 2 नहीं है। इस प्रकार 3 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा। 4 नंबर क्वेश्चन है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5। इसको भी जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए जांच करते हैं। x का गुना करते हैं 2x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस लिखते हैं x का 1 से गुना कर देंगे x हो जाएगा, ठीक है ना। -3 का 2x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 का 2x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x, ठीक है ना, -6x माइनस प्लस माइनस, और 3 का 1 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देते हैं जरा सा। x का गुना करें 2x स्क्वायर, x का x हो गया, -3 का गुना करेंगे तो -6x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 का 1 से गुना कर देंगे 3, गुना तो करने आती होगी। अब यहाँ x का गुना करते हैं तो x स्क्वायर, x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का 5 से गुना करेंगे तो 5x है। अब देखते हैं जरा 2x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर को डला देंगे -x स्क्वायर, ठीक है ना। अभी पहले इसका क्रिया कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 x में से 6 x घटा देंगे तो बचेगा -5x, उसके बाद -3, और ये प्लस x स्क्वायर को धरा देंगे -x स्क्वायर है, प्लस 5x को धरा देंगे -5x, अब बराबर हो गया 0। तो इसलिए बच क्या रहा है 2 x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटा देंगे तो 1 x स्क्वायर बचेगा है, -5x -10x हो गया, और अचर बच रहा है -3 बराबर 0। यहाँ पर भी देख रहे हैं x का अधिकतम घाट कितना है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है, कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक सॉल्व हो गया, ठीक है। 1 का 4 तक आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 नंबर इसका क्वेश्चन देखिएगा जरा, देखिए और ध्यान से समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन है 2x - 1
2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 2x गुना करिए, पहले 2x का x से गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6x। ठीक है, माइनस 1 का प्लस x से गुना कर देंगे माइनस x, माइनस 1 का माइनस 3 से गुना कर देंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। गुना हो गया, 2x का पहले गुना कर दिया, फिर माइनस 1 का गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ भी गुना करते हैं, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x, 5 का x से गुना कर देंगे तो प्लस 5x, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आप 5 का 1 से गुना कर देंगे 5। ठीक है, क्रिया करते चलिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x कितना होगा माइनस 7x, अब प्लस कितना बच रहा है 3 बच रहा है, अब प्लस x स्क्वायर को इधर आएंगे तो माइनस x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 5x में से 1x घटाएंगे तो 4x प्लस बचेगा, अब प्लस 4x को इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस 4x, अब माइनस 5 को भी इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस 5, अब बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए बच क्या रहा है समीकरण, इसलिए 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है माइनस 7x और माइनस 4x कितना हो गया माइनस 11x, और 3 गो और 5 गो कितना हो जाएगा 8 गो, बराबर कितना है 0 है। तो यहाँ पर x का अधिकतम घाट कितना है 2 है, इसका मतलब ये कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब बराबर x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर। ध्यान देते हैं यहाँ पर, क्रिया करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, बराबर a माइनस बी का दी होल उसको ब्रेक करिए, सूत्र याद होगी a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 है भी तो माइनस 2 गुना a का मान x गुना b का मान कितना है 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्रिया करें, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 होगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4। यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो माइनस 4x होगा, माइनस 4x को इधर ला देंगे तो हो जाएगा प्लस 4x, अब बराबर क्या बच जाएगा 0। इसलिए आपका क्या बच रहा है, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिस हो गया। अच्छा बच रहा है 3 गो x और 4 गो x जोड़ देंगे कितना होगा 7x, एक गो में से 4 गो घटा देंगे तो माइनस 3 बचेगा, अब बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे x का अधिकतम घाट 1 है, इसका मतलब रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण पहचानने का क्या तरीका है, x का अधिक से अधिक घाट आपका 2 आने चाहिए, यदि x का अधिक से अधिक घाट आपका 2 आता है तो आप आंख मूंद कर बोल दीजिए कि वो द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं 1 का 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 7 नंबर क्वेश्चन दिया x प्लस 2 का दी होल क्यू बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। ठीक है ना, इसका ब्रेक करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का दी होल क्यू, तो आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का दी होल क्यू का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का दी होल क्यू का सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी का दी होल क्यू का सूत्र होता है a का क्यू प्लस b का क्यू अब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का दी होल क्यू का सूत्र, वही अप्लाई करते हैं, a का क्यू मतलब x का क्यू अब प्लस b का क्यू तो 2 का क्यू और उसके बाद क्या होता है प्लस 3ab, तो 3 गुना a का मान x है गुना b का मान 2 है, और इंटू क्या होता है a प्लस बी, a का वैल्यू x और प्लस b का वैल्यू है 2। ठीक है, तो a का क्यू प्लस b का क्यू और प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस a प्लस बी, अब बराबर यहाँ पर 2x का गुना करें, 2x का एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 2x का क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x का 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 2x, अब x का क्यू ज्यों करते हुए छोड़ दीजिए, अब प्लस 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 2 अब बराबर 2x क्यू माइनस 2x। अब देखते हैं x का क्यूब प्लस 8, 6x का x से गुना करते हैं तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, अब प्लस 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 6x का 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 12x, 6x का 2 से गुना कर देते हैं 12x, अब बराबर कितना है 2x का क्यूब माइनस 2x। अब सबको इस साइड लाते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस 2x क्यों है, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा,
माइनस 2x का क्यूब, माइनस 2x से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, अब बराबर 0। इसलिए यहाँ पर देखते हैं ये एक्स क्यू है आपका, तो एक एक्स क्यू में से 2 एक्स क्यू घटाएंगे तो माइनस 1 एक्स क्यू आपका बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का क्रिया करते हैं, 6 एक्स स्क्वायर में सर और कहते हैं एक्स स्क्वायर वाला नहीं है पद आपका, तो ये लिख दीजिए प्लस 6x स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाला पद देखते हैं 12 एक्स और फिर 2 एक्स कितना हो गया 14x। अचर देखते हैं 8, और कहीं अचर है क्या, और कहीं अचर आपको नहीं दिखाई, प्लस का लिख देंगे 8, अब बराबर हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर x का अधिकतम घात 3 है, मतलब ये त्रिघाती समीकरण है, ये आपका द्विघाती समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसका 4 नंबर देखिए जाए, अब इसका इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जाए, 8 नंबर, इसका 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का दी होल क्यूब। ठीक है ना, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर है x माइनस 2 का दी होल क्यूब, मतलब माइनस वाला सूत्र है a माइनस बी का दी होल क्यूब, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ सब जगह माइनस कर देंगे तो आपका माइनस वाला सूत्र हो जाएगा। चलिए इसको भी ब्रेक कर देते हैं, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ ब्रेक करते हैं a माइनस बी का दी होल क्यूब पर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 गुना a का मान x गुना b का मान 2 इंटू a माइनस b, तो x माइनस हो जाएगा 2। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर माइनस 3 9 6x हो जाएगा, इंटू क्या है x माइनस 2, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ हो गया x क्यूब माइनस 8, हाई माइनस 6x से गुना करेंगे तो 6x का x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x का 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 12x। अब सबको इस साइड में लाते हैं, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये प्लस x क्यू को इधर लाएंगे तो माइनस x क्यू, माइनस 8 को इधर लाएंगे प्लस 8, माइनस 6x स्क्वायर को इधर लाएंगे प्लस 6x स्क्वायर, अब प्लस 12x को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए अब देखिए प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कटिस हो गया, अब माइनस 4 गो एक्स स्क्वायर प्लस 6 गो एक्स स्क्वायर, तो 6 गो एक्स स्क्वायर में से 4 गो एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो 2 गो एक्स स्क्वायर आपका बचेगा। अब एक्स वाला पद देखते हैं, माइनस ए गो एक्स अब माइनस 12x कितना हो गया माइनस 13x। अब अचर क्या बचा 1 बच गया और 8 बच गया, तो 1 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये कौन सा समीकरण हो गया द्विघाती समीकरण हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 1 का 8 है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, आगे भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये 1 का क्लियर हो गया 8 क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब जरा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, या कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रही है। कोई क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है, उसका हल नहीं करना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग हल करना सीखेंगे, बहुत सारा तरीका है, द्विघाती सूत्र लगाएंगे और गुणनखंड विधि द्वारा भी यूज करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है, किताब खोलिए और देखिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से, जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, तो आप मान लीजिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, ठीक है ना, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मान ले कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना x मीटर है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएंगी। तो बोला लंबाई, ये बोल रहा है कि
लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई जितना भी उसका दुगुने से एक अधिक करना है। तो चौड़ाई x है, तो चौड़ाई के दुगुने से कितना कर दे रहे हैं, एक अधिक कर रहे हैं, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगा +1। तो यहाँ पर चौड़ाई x ले लिया तो लंबाई आपका निकल गया 2x + 1। अब प्रश्न से क्या दिया, इस बात को समझेंगे। प्रश्न से बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है ना वो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो लिख देते हैं प्रश्न से क्या, आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 मीटर का स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब बराबर कितना हो गया 528 मीटर। मीटर स्क्वायर को हटा दीजिए, वो कट जाएगा क्योंकि लंबाई का भी रखेंगे मीटर, चौड़ाई का भी रखेंगे मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर 30 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी वैल्यू रखते हैं। लंबाई का मान कितना लिए, निकला आपका 2x + 1। ठीक है, और चौड़ाई का मान कितना निकला, लिए आप x लिए हैं। अब बराबर कितना 528। ठीक है, अब x का गुना करते हैं तो हो जाएगा 2x², इसलिए x का 2x से गुना करें 2x² अब प्लस x का 1 से गुना कर देंगे x से। ये 528 है प्लस 528 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -528 अब बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आपका आ गया। तो आपको क्या करना था, इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है। अगले वीडियो में हल करना हम लोग सीखेंगे। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। जी हाँ, देखिए तो बोला था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, तो मैंने द्विघात समीकरण के रूप में इसे ला दिया क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो इस प्रकार 2 का 1 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ साइड में देखेंगे 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, तो पूर्णांक तो निकालना नहीं है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। तो दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत ठीक है ना। तो मान लीजिए पहली क्रमागत पूर्णांक x है तो दूसरा हो जाएगा x + 1। ध्यान देते हैं, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक क्या है, x है, इसलिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक, इसलिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक, इसलिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x + 1। क्रमागत मीन्स लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, पहला मान लीजिए 4 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पहली क्रमागत पूर्णांक x लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा क्रमागत पूर्णांक x + 1 होगा। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी जो आप क्रमागत पूर्णांक लिए इसका गुणनफल 306 दिया, तो दोनों का गुना कर दीजिए, x गुना हो जाएगा x + 1, x गुना x + 1 बराबर कितना पूर्णांक दिया 306 दिया है। यानी दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, तो दोनों का गुना कर दिया, बराबर हो गया 306 के। अब यहाँ से समीकरण बनाते हैं, x का x से गुना करेंगे x² और प्लस x का 1 से गुना कर देंगे x, ये प्लस 306 है, इधर लाएंगे -306 आपका हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। तो इस तरह आपका एक पूर्णांक, इस तरह आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं x का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये कौन सा द्विघात ये होगा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया, x का अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होगा, 2 का 2 सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था, इसमें करना ये है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर इसको छोड़ देना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रोहन की माँ, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाली है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो रोहन की माँ, क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की जो माँ है रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु मानकर चलिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। मैंने मान लिया कि रोहन का वर्तमान आयु जो है, वर्तमान जो उम्र है वो कितना है, x वर्ष है। इसलिए उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, इसलिए उसके माँ की
आयु। तो क्या बोल रहा है प्रश्न कि रोहन की जो उम्र है, रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। यदि रोहन का उम्र 10 है तो 26 बढ़ जाएंगे 36 होएगा। यदि रोहन की उम्र x है तो 26 बढ़ जाएंगे तो x + 26 वर्ष आपका हो जाएगा। ये रोहन की माँ का वर्तमान उम्र है, ठीक है ना। तो रोहन का वर्तमान उम्र x ले लिया तो उसके माँ का उम्र, माँ का आयु कितना हो जाएगा? x + 26 वर्ष हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाती है। बोला कि अब से आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद। चलते हैं प्रश्न से, देखते हैं इस बात को समझते हैं। प्रश्न से 3 वर्ष बाद चलना। मान लीजिए अभी उम्र आपका 10 वर्ष है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। 3 साल आपका बढ़ जाएगा। तो 3 साल बाद आ रहा है, पश्चात मीन्स क्या होता है? बाद। कि अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जाते हैं। मान लीजिए कि रोहन का वर्तमान उम्र अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। माँ का यदि वर्तमान उम्र x + 26 है तो इन 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 तो इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि 3 वर्ष बाद दोनों में जाना है। रोहन का उम्र x है तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगा। यदि उनकी माँ का उम्र x + 26 है तो 3 वर्ष बाद उसमें 3 जुड़ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन कि आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, आयु का गुणनफल, ध्यान देंगे थोड़ा सा समझने वाली बात। अब से 3 वर्ष बाद तो रोहन का 3 वर्ष बाद x + 3 होगा, उनकी माँ का हो जाएगा x + 26 से 3 वर्ष बढ़ जाएंगे तो इनकी आयु का गुणनफल कितना बोल रहा है कि 360 हो जाएगी। कि अब से 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष बाद x + 3 इनका हो जाएगा x + 26, अब प्लस हो जाएगा 3 + 3 ऐड हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल बोला है कि 360 है। अब यहाँ पर क्रिया करते हैं, x + 3 और यहाँ पर x 26 से 3 हो जाएगा आपका 29, अब बराबर 360। अब x + 3 से इसमें गुना करते हैं। पहले x से गुना करते हैं तो x का x से गुना कर देंगे x², x का 29 से गुना कर देंगे 29x, प्लस 3x का 3 का x से गुना कर देंगे 3x प्लस प्लस प्लस, और 3 का 29 से गुना कर देते हैं तो 29 27 20 23 60 आपका हो जाएगा 87। 29 का 3 से गुना करेंगे 87, अब बराबर हो गया 360। अब एक काम करते हैं 360 को भी इस साइड ला देते हैं तो प्लस x², 29x और 3x कितना हो गया 32x। और यहाँ पर देखते हैं प्लस 87, ये प्लस 360 है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 360। अब बराबर क्या बच जाएगा 0, क्योंकि बराबर के बाद वाली सारी संख्याओं को इस साइड मैंने ला दिया। अब देख सकते हैं या x² प्लस 32x। अब 360 में से 87 घटाना, मतलब 87 में से 360 घटाएंगे, ठीक है ना। इधर साइड में हम घटा कर देख लेते हैं 87, तो 0 से 7 नहीं घटेगा, बॉल से कर्जा लेंगे 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा है 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, बॉल से भी कर्जा लेगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बचा है 1, कितना आ रहा है 183 173 आ रहा है, ठीक है ना। तो 7 3 10 7 3 10 8 7 15 1 16 1 1 2, ठीक है। कितना आ रहा है प्लस सॉरी यहाँ पे देखें 87 में से 360 घटा देंगे तो माइनस 173 आपका आ जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा आपका 0। तो यही द्विघात समीकरण उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो कहना करना क्या था, करना कुछ नहीं था, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर, सिर्फ क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में लाकर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। अब देखते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या दिया है, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है x है, ठीक है। माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी लेकर चल दिया, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से इस बात को समझिए। पहले देखिए तो समय का सूत्र आप जानते हैं, समय का सूत्र ये तो पहले जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो यहाँ से समय का सूत्र निकाल जाए तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना तय कर रहा है शुरू में 480, और उसका चाल कितना है x है, तो ये 480 बटा x हो जाएगा। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी 480 और समय कितना चाल कितना है आपका x है। और बाद में बोला कि जब उसकी चाल 108 किलोमीटर कम होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी चाल जब कम होती है, 8 ना दिया, देख लीजिए प्रश्न को एक बढ़ाओ। जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो इसकी अपेक्षा इसमें 3 घंटे समय जो है ना कम लगते हैं। कितना घंटा समय लगते हैं, कम लगते हैं, समय 3 घंटे कम लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं,
समय 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी इसकी अपेक्षा समय कितने घंटे अधिक लग रहा है, 3 घंटे। यानी यहाँ जितना लग रहा है इसकी अपेक्षा इसमें समय 3 घंटे लग रहा है, यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना घंटा आने चाहिए, 3 घंटे। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते इतना समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x है, तो ठीक है ना, तो समय का मैं सूत्र अप्लाई कर रहा हूँ। 3 आपका क्या है, घंटा है, समय, तो समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। तो शुरू में स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब चाल उसकी x थी तो उसमें दूरी भी 480 तय किया और चाल कितनी x थी, तो 480 बटा x हो गया। घटाओ क्या, ये घटाओ क्यों रहा है ये भी बता रहा हूँ। 480 दूरी है आपका, जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो भी उसको दूरी उतना ही तय करना होता है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, बशर्ते 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। जब चाल कम करेंगे तो समय तो अधिक लगेगा, इसका मतलब पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो समय आपका निकल जाएगा, और वो समय दे दिया 3, ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण बना, इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार बता रहा हूँ, शुरू में दूरी आपको कितना तय करना है, 480 तय करना है। तो चाल उस समय x था तो 480 बटा x हो गया, समय का सूत्र हो गया। फिर जब चाल कम करी गई तो दूरी तो उतना ही तय करना है, तो दूरी बराबर चाल बटा समय हो जाए, चाल बराबर समय बराबर सूत्र जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी या बटा चाल कितना, इतना होगा, दोनों का अंतर कितना, 3 घंटा है। अब इसका क्रिया करिए, x और इतना का लसा लेंगे तो x इंटू हो जाएगा x माइनस 8, x से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो x से डिवाइड करते एक काम कर दीजिए, इसको और सिंपल बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं हम लोग, 480 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 480 ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 बटा x हो जाएगा, घटा यहाँ से 480 कॉमन लेंगे तो 1 बटा x माइनस 8 होगा, अब बराबर 3। ये 480 इधर क्या है, इधर गुना में, इधर चलाएगा बटा में, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा x, घटाओ 1 बटा x माइनस 8, अब बराबर 3 बटा हो जाएगा 480। अब यहाँ देखिए x और इतना का लसा लेंगे तो x इंटू हो जाएगा x माइनस 8, अब x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 का 1 से गुना कर देंगे तो x माइनस 8, घटाओ तो घटाओ, x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, x बचेगा, x का 1 से गुना कर देंगे x, ये कटिस होगा, 48 160 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बटा ये हो गया 160। अब ये देखिए प्लस x माइनस x भी कटिस हो गया, तो कितना बच रहा है, यहाँ ऊपर बच गया -8 और नीचे बच गया, गुना कर दीजिए, x का x से कर देंगे तो x स्क्वायर, घटाओ 8 का x से गुना कर देंगे 8x, अब बराबर 1 बटा 160। क्रॉस मल्टीपल करते हैं नीचे का या नीचे का ऊपर से, ऊपर का नीचे से, तो x स्क्वायर माइनस 8x का 1 से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस प्लस बराबर तो बराबर, माइनस प्लस माइनस 8 का 160 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1280, क्योंकि 16 कितना 28 ऐसा होता है, इसलिए समीकरण बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस 1280 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1280, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यही आपका रहा इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण का मानक रूप, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में मैंने इसको निरूपित कर दिया। तो इस प्रकार 2 का 4 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया और एक्सरसाइज 4.1 भी आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।